व्हाट्सअप गाइस 9:15 पे हमने कहा है सुबह एक न्यूज वीडियो हर रोज आया करिए रिएक्शन के लिए। तो आज है वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से, अमेजिंग चैनल, सीरियसली मिलियंस में सब्सक्राइबर्स है और वीडियो का टाइटल है इजराइल मिसाइल स्ट्राइक ऑन सीरिया 8 डेड। ओ भाई साहब, तो इस न्यूज में क्या कुछ है साथ में देखते हैं वीडियो। और कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं इजराइल से रिलेटेड या सीरिया से रिलेटेड, आप जरूर बताने न्यूज के बाद। अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको बताते, क्योंकि हम कमेंट्स पढ़ते रहते तो थोड़ा हमें भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है आप लोग के थ्रू गाइस। और ये हमारा गेमिंग चैनल भी है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। और गेमिंग के लिए हम रात को 10:15 बजे आते हैं इसी चैनल पबजी खेलते हैं लाइव। रेडी सेट एंड बहुत ही तगड़ी। हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। देखो, नेतन्याहू के पॉलिटिकल करियर के आखिरी दिन चल रहे हैं और जाने से पहले ही वांट्स टू गो आउट विद अ बैंग। इन्होंने हाल ही में हैवी बॉम्बिंग करी है सीरिया की। इस टाइप की बॉम्बिंग देखनी गई। हालांकि मैं ये कहूँगा सीरिया भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बस यहाँ पर लेटा रहा और यहाँ पे इन पे बॉम्बिंग होती रही। इन्होंने भी कुछ डिफेंस के लिए अपना एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे एक्टिवेट किया, कई इजरायली मिसाइल्स को रोका और कुछ हद तक जो इनकी कैपिटल है दमास्कस, इसको तो बचा लिया। मगर इजराइल यहाँ पे क्लेम कर रहा है कि हमने यहाँ पे बॉम्बार्डमेंट करी है और मिनिमम 8 सोल्जर्स मारे हैं सीरिया के, क्योंकि जो इनकी बॉम्बिंग थी ये हुई है मिलिट्री बेसिस में। यहाँ पे आप देखोगे इजरायली मिसाइल स्ट्राइक्स टारगेटेड मिलिट्री साइट्स इन सीरिया ओवर दमास्कस। जबकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि सीरिया और रशिया का जो मीडिया यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सीरिया का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये सही टाइम पे एक्टिवेट हो गया था और बहुत सारे इजरायली मिसाइल स्ट्राइक्स को इन्होंने रोक दिया। इसकी कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ना। यहाँ पे आप देखोगे ये वीडियो है, यहाँ पर जो भी एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं हवा में। यहाँ पे आप देखोगे ये इजराइल का मिसाइल है, ये सीरिया का एयर डिफेंस सिस्टम का मिसाइल, और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स बूम आपस में टकराएंगे। और ये जो दृश्य है ये सीरिया ने देखा ऑलमोस्ट ऑल नाइट। लोग यहाँ पे काफ़ी तक डरे हुए थे कि कोई मिसाइल इन पे गिर ना जाए, सिविलियंस की यहाँ पे हत्या ना हो जाए। मगर मैं आपको ये बता दूं बाय द वे, सीरिया का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसको कहा जाता है वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। इन्होंने खुद तो कुछ डेवलप किया नहीं है, रशिया ने यहाँ पे इनको बहुत सारा इक्विपमेंट दिया है। S-400 जो आज के समय हम परचेज कर रहे हैं, इसके प्रीडिसेसर भी रहे होंगे S-200, S-300। तो S-200 और 300 यूज़ करती है सीरिया की एयरफोर्स। उसके अलावा इनके पास पनेस्टर और वेरियस और टाइप के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं। कुछ इन्होंने रशिया के साथ मिलके बनाए हैं, कुछ परचेज किए हैं, कुछ रशिया के साथ मिलके हैं और कुछ परचेज। इतनी वैरायटी है कि पूरी कंट्री को उन्होंने प्रॉपर्ली कवर किया है। इन पर बॉम्बिंग करना अपने आप में एक चैलेंज है। एक बार यूएस चाहे तो फोर्सफुली कर सकता है कुछ नुकसान सहकर, मगर सीरिया पे बॉम्बिंग करना उतना आसान नहीं होगा जितना आप कह सकते हैं अफगानिस्तान पे बॉम्बिंग करना था या फिर गाजा पट्टी पे बॉम्बिंग करना है। इन लोगों ने तो यहाँ पर यह भी क्लेम किया है कि अगर इजराइल की एयरफोर्स के विमान लंबे समय तक इनकी धरती के आसपास रहते तो एक ना एक विमान को यहाँ पर ये शूट डाउन भी करने वाले थे। और सिंस रशिया का यहाँ पे इक्विपमेंट ये लोग यूज कर रहे हैं, रशिया ने भी कहा है कि जो हमने इक्विपमेंट दे रखा है सीरिया को ये स्टेट ऑफ द आर्ट है और इजराइल के अटैक को ये रोकने में सक्षम रहा। नाउ एक बार मैप पे देख लो कि सीरिया और इजराइल है क्या, ताकि प्रॉपर कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे आपको मिल पाए। यहाँ पे आप देखोगे ये एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ पे आपको दिखेगा सीरिया। मैंने एक मैप में यहाँ पे कलर कर रखा है सीरिया, इजराइल और फिलिस्तीन को। यहाँ पे जो येलो कंट्री है ये फिलिस्तीन है, जो रेड कंट्री है ये इजराइल है, और जो यहाँ पर ग्रीन देश है ये है सीरिया। और यहाँ पे इनकी कैपिटल है दमास्कस। तो इजराइल की एयरफोर्स ने हाल ही में लेबनान के सदर्न एरिया में बॉम्बार्डमेंट करी और साथ ही साथ लगातार इन्होंने बहुत सारे मिसाइल दाग दिए इजराइल की तरफ। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछोगे, इजराइल भी एक देश है, इंडिपेंडेंट देश है, इनके यहाँ काफ़ी बार सुनने में आता है कि इजराइल कभी भी इनका मन करता है ये बॉम्बिंग करके यहाँ पे आ जाती हैं। ये सीरिया कुछ कहता नहीं है इसके बारे में, वर्ल्ड मीडिया कुछ कहता नहीं है कि सीरिया बॉम्बिंग करें एक कंट्री में। जब फिलिस्तीन में बॉम्बिंग होती है तो वर्ल्ड मीडिया इतना इस पर बातचीत करता है, इस पर रिपोर्ट्स पब्लिश होती हैं। तो सीरिया को लेकर इतनी खामोशी क्यों? देखिए, इसका सिंपल सा रीज़न है, यूएसए के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रशिया का इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए सीरिया। आज के समय सीरिया अपने आप में कोई सॉवरन देश प्रैक्टिकल टर्म्स में रहा नहीं है, ऑन पेपर बिल्कुल होगा, प्रैक्टिकल टर्म्स में नहीं है, क्योंकि इस पूरे देश में आपको मिलेंगे रशियन मिलिट्री बेसिस। कुछ लोग मजाक में ये भी कहते हैं कि सीरिया रशिया की एक्सटेंशन ही बन चुका है, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे ये जो सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बॉल्स, ये जो रशिया के फ्लैग के, ये सब रशियन मिलिट्री बेसिस हैं सीरिया में। कई मिलिट्री बेसिस इन्होंने परचेज किए हैं, कई बस इनको दान में मिल गए। दान में क्यों मिल गए? क्योंकि आपको याद होगा कि 2015-16 के आसपास यूएसए कुछ भी करके चाहता था कि बशर अल असद की सरकार हट जाए सीरिया से और सीरिया पे ये हैवी बॉम्बिंग कर दे। उस वक्त रशिया ने लिटरली यहाँ पर डिफेंड किया सीरिया को फ्रॉम द इंटायर वेस्टर्न कंट्रीज। S-300 डिप्लॉय कर दिया, ये भी धमकी दी
कि S-400 टर्की से पहले आएगा सीरिया में, और कुछ भी बॉम्बिंग होती है अगर यहाँ पे, तो रशिया फुल फ्लेजेड वॉर के लिए यहाँ पे हो जाएगा तैयार। तो आप कह सकते हैं कि इराक जैसा हाल सीरिया का हो सकता था, रशिया ने कैसे ना कैसे करके इनको बचा लिया। मगर ऑब्वियस ही बात है, फ्री में कोई देश कुछ करता नहीं है। रशिया ने इस सब के बदले में मांगी बहुत सारी जमीन, और आज के समय बहुत सारे रशिया के विमान, इनकी सबमरीन, इनके सोल्जर्स, ये सब डिप्लॉयड है सीरिया में। हाल ही में तो मैं देख के हैरान हो गया, 3 न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स डिप्लॉय कर दिए सीरिया में। इस पर बहुत आपत्ति जताई थी इजराइल ने कि ये क्या हो रहा है कि रशिया यहाँ पर 3 न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स डिप्लॉय कर रहा है सीरिया में, ये कल को यूज करके कहीं पे बॉम्बिंग कर सकती हैं। न्यूक्लियर बॉम्बिंग की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि ऑब्वियस सी बात है करेंगे नहीं, मगर पॉसिबिलिटी जगाना एक बहुत बड़ी बात है। तो आप समझ सकते हैं कि इजराइल ने यहाँ पे जो बॉम्बिंग करी है डमास्कस के आसपास की, तो सीरिया तो इससे नाराज है ही, रशिया भी काफी नाराज होगा। और मैंने आपको बताया था इन द पास, ये टॉपिक मुझे लगता नहीं है कि बहुत से चैनल्स ने कवर किया होगा। ये सबसे पहले मैंने ही आपको बताया था कि रशिया एक्चुअली धमकी दे चुका है इजराइल को सीरिया के बॉम्बिंग के इशू को लेकर। ये बात नेतन्याहू ने खुद कंफर्म करी थी, इजराइल को धमकी दे दी है। इनको कहा था कि मैं एक बार को वॉर छेड़ देता इजराइल के अगेंस्ट अगर तुम लोग सीरिया पे बॉम्बिंग करते रहते। इस टॉपिक पर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई है, रशिया को डिक्लेयर वॉर ऑन इजराइल। करीब 8 लाख लोग ये देख चुके हैं वीडियो। और अभी भी मैं कहूँगा कि नेतन्याहू जाने से पहले बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। गाजा की बॉम्बिंग करने के बाद ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सीरिया को ये प्रवोक करे, कुछ वॉर यहाँ पे स्टार्ट हो, ईरान यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाए। अब यहाँ पे आप कहोगे नेतन्याहू ये करने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास गिनती के कुछ दिन बचे हैं अपनी प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी को बचाने के लिए। आपको पता होगा इजराइल में जो अंदरूनी समीकरण है ये ऐसे हो चुकी हैं कि कोalition फॉर्म हो चुका है, गठबंधन फॉर्म हो चुका है नेतन्याहू के अगेंस्ट। और अभी जो संडे आएगा यहाँ पे इनकी वोटिंग होगी, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे जो नए प्राइम मिनिस्टर है बनेंगे नफ्ताली बेनेट। इनके बारे में आपने सुना होगा, इनको कहा जाता है इजराइल्स फर्स्ट रिलीजियस प्राइम मिनिस्टर। जब ये एक बार पोस्ट ले लेंगे, ही विल बिकम इजराइल्स फर्स्ट रिलीजियस प्राइम मिनिस्टर। ये माना जाता है कि नेतन्याहू से 100 गुना ज़्यादा कट्टर है। कई एक्सपर्ट्स ये भी लिख चुके हैं कि अगर ये बहुत ही लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं नफ्ताली बेनेट, अगर ये 3-4 साल तक प्राइम मिनिस्टर रह गए, तो दुनिया को एक बार बेंजामिन नेतन्याहू लगेंगे बहुत शरीफ आदमी। लोग उनको याद करेंगे, पीसफुल इंसान था। क्योंकि जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, जो इनके स्पीचेस हैं, जो इनकी हिस्ट्री है, ये मैं आपको बता रहा हूँ फ़लस्तीन में हो सकता है कि और भी बड़े स्केल पर बॉम्बिंग करे, ना सिर्फ फ़लस्तीन पर, इवन ईरान और सीरिया पर। मगर ऑब्वियस सी बात है, नेतन्याहू भी एक पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन आखिरी मोमेंट तक कोशिश करता है कि कैसे भी पावर उसके पास रहे। अभी भी ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से गठबंधन बनाया जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है अपनी कुर्सी से, ये बहुत बड़ा इलेक्शन फ्रॉड है। और मैं आपको ये बता दूँ, अगर आज के आज स्नैप इलेक्शन होते हैं इजराइल में, वोटिंग होती है, तो हो सकता है कि नेतन्याहू वापस पीएम बन जाए, क्योंकि इनकी पॉपुलैरिटी बड़ी थी। मगर आप समझ सकते हैं, जब अंदर के एमपी ये पार्टी तोड़ दे, अलग जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर ले, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता यहाँ पे। तो यहाँ पे इजराइल में यही हो रहा है, नेतन्याहू के पास कुछ ऑप्शन है नहीं, और लग रहा है कि इनका पॉलिटिकल करियर खत्म होने वाला है। तो उससे पहले ये चाहते हैं कि या तो जाने से पहले ये अपनी एक बड़ी अग्रेसिव इमेज बना के जाएं कि एक अग्रेसिव वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर, फ़लस्तीन की बॉम्बिंग करी, सीरिया की बॉम्बिंग करी, लैंड कब्जाया। और इनको फिर ये भी पता है कि इनके बाद जो अगला पीएम आने वाला है नफ्ताली बेनेट, जो इन्होंने काम किया है उसको 10 गुना और इंटेंसिटी से ये करेगा। तो इनके सामने भी ये चाहते हैं कि एक चैलेंज रखे, एक इनकी खुद की भी एक इमेज हो कि ये भी बड़े अग्रेसिव। जो ये बॉम्बिंग करी गई है, इसके जियोपॉलिटिकल कारण कम है, पॉलिटिकल डोमेस्टिक कारण ज्यादा है। और सिंस सीरिया ऑलमोस्ट रशिया का ही लैंड है, यूएसए को कोई मतलब नहीं है एक बार को इजराइल ऑलमोस्ट महीने भर तक यहाँ पे बॉम्बिंग करता रहे। यूएसए को कोई यहाँ पे चिंता नहीं है, यूएसए एक्चुअली खुश होगा कि सीरिया पे बॉम्बिंग हो। भाई एक चीज तो है, ये जो बॉम्बिंग है, भाई ने कितना अच्छे तरीके से समझाया प्रशांत भाई ने, कि इसमें डोमेस्टिक पॉलिटिक्स ज्यादा है, पॉलिटिक्स, क्योंकि वहाँ वोटिंग हो रही है, तो उस वजह से वो थोड़ा अपना रुतबा बनाना चाहता है कि मैं बहुत, जो रिलीजियस वो होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, वो तो बिल्कुल ही बेस्ट होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो फिर पार्शियल हो जाते हैं कहीं ना कहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। नहीं, लेकिन जो बॉम्बिंग करी है, चाहे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हो, कुछ भी हो, मेरे हिसाब से तो गलत है यार। लेकिन अब इसमें यूएस थोड़ा सा खुश फील कर रहा होगा कि भाई साहब, क्योंकि रशिया की वहाँ डिप्लॉयड है, वहाँ पर आर्मी के वो है, और इक्विपमेंट्स भी रशिया के ही यूज करता है सीरिया। वो मतलब सीरिया और का ज्यादातर जो लैंड है वो देखा है उसी के पास, ज्यादातर उसके पास है, क्योंकि एक तरह से वो कह रहे हैं नाम मात्र का ही देश रहे, बस कागज पे ही रह गया, वैसे रशिया का हिस्सा बन चुका है एक तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा मदद अब सीरिया लेता है रशिया से ही। और इजराइल तो वैसे क्या बोलते इसके सीरिया के खिलाफ है, और उसके खिलाफ भी है ना, फलस्तीन के खिलाफ भी था। तो और
लेकिन मैं तो यही कहूंगा ये चीजें ना हो तो ही बेटर है। लेकिन रशिया ने देखा सीधी खुली चुनौती दे दी थी, किसी वक्त भाई साहब इजराइल पे हमला कर सकता है वो अगर चाहे तो। मैंने जैसे कई बार मैं वीडियोस वगैरह भी देखती हूँ ना, जैसे मतलब लाइफ बहुत टफ है वहाँ पे, बहुत मुझे टफ ऐसा है लगता सीरिया में वहाँ पर। और मेरे को सीरियसली ये लगता है कि जो जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाती है, वॉरफेयर एडवांस होता है, उतना ही खतरा। अब आदमी ये सोचता है, देखो न्यूक्लियर के 3 तो वहां पर वॉर लगा दें, न्यूक्लियर बॉम्बर्स, न्यूक्लियर टाइप। अब आदमी सो रहा है, वो सोच रहा है यार जैसा अभी हमला हुआ, अगर उसके आसपास जहाँ मिसाइल अगर कह रहे हैं कि उन्होंने उसको वहीं पर हवा में मार दिया, अगर ऐसे नॉर्मल जो बंदा सो रहा है उसको बता लगे यार उसको ऐसे सोए यार कल ना गिर जाए, परसों ना गिर जाए, कभी ना गिर जाए, इसी में रह जाएगा कि मतलब क्योंकि यार वो सोच उसके सामने हवा में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सोच यार ये तो हवा में हो गया, 50 लगा गिरती तो सब कुछ खत्म हो जाता है वहां पर इंसान। मतलब डर का माहौल इतना हो रखा है ना इस टाइम पे कई जगह पर, इजराइल हुआ, सीरिया हुआ, वो फलस्तीन हुआ। इजराइल तो भाई साहब दबंग देश है, मतलब उसको फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, लगा हुआ है कि भाई गोली फेंकूंगा, बमबारी करूंगा, चाहे कुछ कर लो। तो ठीक है, मतलब कि अब उनका पॉलिटिक्स है, लेकिन किस हद तक जाएंगे लोग ये पता नहीं। मुझे ऐसी वो आती है कि वॉर वाली हो ना, धीरे धीरे चाहे वो जैसे भी ये वाला था, कोरोना वाला था, ये नहीं होना चाहिए यार, ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा सा देशों को थोड़ा सोचना चाहिए इस चीज में यार, क्योंकि रशिया बहुत स्ट्रांग है मिलिट्री में, और अमेरिका भी बहुत स्ट्रांग है, इजराइल अपने लेवल पे अलग ही स्ट्रांग है। तो कोई ये तीनों देश किसी की सुनते नहीं आपस में, इजराइल सुनता ना, रशिया सुनता ना, अमेरिका सुनता। भारत की तो बात ही अलग है, भारत भी नहीं सुनता किसी की। अभी चाइना आया था लद्दाख में भाई साहब, आज मोदी जी पहुंच गए थे वहीं पर ही। तो भाई वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव थी, और जो स्टाइल है ना भाई का वीडियो समझाने का, प्रशांत भाई का अमेजिंग। सीरियसली ऐसी न्यूज के भाई साहब भग के सब्सक्राइब मारो अगर आपने नहीं, और सब्सक्राइब किया पहुंच जाओ चैनल, आप खुद ही वीडियोस देखने लग जाओगे। बहुत इन्फॉर्मेशन है और आप वर्ल्ड अफेयर्स से बहुत जल्दी रूबरू हो पाओगे, बहुत जो नए हैपनिंग्स हैं वर्ल्ड की। तो मिलते हैं वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर।